हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। निफ्टी आज 72 पॉइंट अप क्लोज़ हुआ है। निफ्टी की अगर 30 मिनट्स फीचर्स की चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग खुले थे आज गैप अप। खुलने का रीज़न ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सुबह सुबह मॉर्निंग जब हम लोग सो कर उठे तो पता चला कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इज़राइल एंड ईरान ने वॉर को, मतलब वॉर बंद हो चुका है, इन सीज़ फायर हो चुका है इन दोनों के बीच। तो इस न्यूज़ की वजह से पूरा एशियन मार्केट अप था। गिफ्ट निफ्टी भी 300 पॉइंट अप था। यही रीज़न था कि हम लोग गैप अप खुले एंड खुलते के साथ ही ऊपर भागने लगे। देख सकते हो लगातार ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का करीबन 6 ग्रीन कैंडल बना है। बीच में एक छोटा सा एक रेड है, बाकी 5 ग्रीन कैंडल बना। बट देन 12 बजे के आसपास ये न्यूज़ आता है कि ईरान जो है वो सीज़ फायर को नहीं मान रहा है, वो इज़राइल पर अटैक किए जा रहा है, विच मीन्स कि वॉर जो है बंद नहीं हुआ है इन दोनों के बीच। ये जस्ट एक तरह का मतलब रूमर्स था। अब रूमर्स था कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि जिस रीज़न की वजह से बाज़ार बढ़ा था वो रीज़न एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो उसकी वजह से जो गेन था बाज़ार ने खो दिया। आप देख सकते हो 1 घंटे के अंदर बड़ा सा 2 रेड कैंडल बना है, ठीक है, और ऑलमोस्ट बाज़ार जो है वो सारा गेन खो दिया था। तो आज जो है ना, आज चार्ट के साथ साथ न्यूज़ के बेसिस पे बाज़ार ने रिएक्ट किया। मतलब आज बहुत ही ऐसा गिना चुना दिन ही ऐसा होता है कि चार्ट और बाज़ार जो है ना सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। तो आज देख सकते हो टॉप बन गया था, बाज़ार ओपन हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा था, और जहाँ से बाज़ार टर्न हुआ है वहाँ टॉप बन गया। एंड उसके बाद जो बाज़ार नीचे आ रहा था तो ये लाइन जो है नीचे जा रही थी, फिशर्स वाली, मतलब जो सेलिंग वाली लाइन है वो नीचे जा रही थी, तब भी बाज़ार नीचे जा रहा था। तो अब कल की अगर बात करें तो देखिए, सब 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। पहली बात ये कि मंदी का ऑलरेडी 9वां महीना चल रहा है। वॉर को बाज़ार जो है ना वो डाइजेस्ट कर लिया है, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले जो वॉर हुई थी, इसराइल से रिलेटेड ही वॉर हो या रशिया यूक्रेन वॉर हो, हमने 2-2 हज़ार पॉइंट के करेक्शन देखा है निफ्टी में। लेकिन इस वॉर में हमें 200-300 पॉइंट का ही मुश्किल से करेक्शन देखने को मिला, वो भी 2 दिन बाद रिकवर भी हो गया। तो ये इंडिकेट करता है कि बाज़ार जो है ना वॉर को सीरियसली नहीं ले रहा है। हमने ये बात मैंने पहले वीडियो में भी कहा हूँ मैं कि सेम न्यूज़ पे बाज़ार जो है ना, मतलब वो सेम रिएक्शन नहीं देता है बार बार। एक बाज़ार मान लीजिए एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ गया, बाज़ार वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो रिएक्शन दे दिया आपको, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो जो भी हो। लेकिन वो सेम न्यूज़, वो मतलब नेचर ऑफ न्यूज़ अगर सेम हो और वो न्यूज़ बार बार आए तो बाज़ार को आदत सी पड़ जाती है, वो फिर उसको सीरियसली नहीं लेता। तो वही हुआ है, वॉर से रिलेटेड इतने न्यूज़ आ रहे हैं ना। पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, इसराइल का तो आप देखो सालों भर अटैक चलते ही रहता है, कभी हमास, कभी गाज़ा, अभी ईरान स्टार्ट हुआ है। तो यही रीज़न है कि हमें, आप मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत डिप मिल जाए ना तो आप उसको उस डिप को यूज़ करो बाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये मत उम्मीद करो कि बाज़ार फिर 21,000 या 20,000 के लेवल पे आने वाला, नहीं आने वाला। इस बार अब उल्टा ऊपर जाएगा बाज़ार। ऑलरेडी हमारा बॉटम बन चुका है एंड बाज़ार जो है काफ़ी बेताब है ऊपर जाने के लिए। 9 महीना हो चुका है, 9 मंथ्स हो चुके हैं। एंड 20 साल की आप पास्ट हिस्ट्री उठा के देख लो, मंदी जो है मुश्किल से 8 से 10 महीना ही चलती है। तो 9 महीना तो कंप्लीट हो जाएगा। 26 सितंबर से हम लोग गिरना स्टार्ट हुए थे, 26 सितंबर 2024 से। एंड आज आपका 24 तारीख है, तो 2 दिन बाद 9 महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो है ना, अब ऊपर ही जाएगा बाज़ार। तो कल की अगर बात करें तो कल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बॉटम बनेगा फर्स्ट हाफ में, एंड उसके बाद हमें अपसाइड देखने को मिलेगा बाज़ार में। ऐसा ये कल का मेरा एनालिसिस है। और एक बात कहना चाहूँगा कि मोमेंटम क्यों अप होने वाला है, आप ऐसे समझो। कल हम लोग गैप डाउन खुले थे, जिस तरह आज गैप अप खुला, कल 280 पॉइंट का निफ्टी लो लगाया था इंट्राडे में।
देन वहाँ से 100 150 200 पॉइंट की रिकवरी आई निफ्टी में, एंड 200 पॉइंट की रिकवरी आई, एंड जितने भी स्टॉक्स थे, क्वालिटी स्टॉक्स थे, सब अप ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है, प्लस में क्लोजिंग दिया है। 3-3% कल BSE CDSL 3-3% अप क्लोज हुआ था। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ में थोड़ा बिजी हूँ बच्चे को लेकर, कल का अपडेट मैं आपको नहीं दे पाया था, लेकिन आज से मैं कोशिश करता हूँ कि डेली मैं दे पाऊँ आप लोगों को अपडेट। तो आज ही मैं बता दे रहा हूँ, जिन लोगों ने कल मार्केट फॉलो किया वो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कल स्टॉक्स में काफ़ी मोमेंटम देखने को मिला था, हमें काफ़ी अपसाइड मोमेंटम हुआ था। तो अभी भी आप लोग चाहो तो मौका अच्छा है, इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अब जो है बाज़ार यहाँ से जो भागेगा ना, काफ़ी मतलब 30,000 तो क्रॉस ही हो जाएगा, आप समझ जाओ। कमिंग 6 मंथ के अंदर उम्मीद कर रहे हैं 30,000 के ऊपर भी जा सकता है बाज़ार। अब अगर स्टॉक्स की बात करें तो क्वालिटी पावर को मैंने लास्ट वीक ऐड किया था अपने वॉच लिस्ट में। 500 के आसपास था इसका प्राइस, 490 या 500 के आसपास था। 100 रुपये से भी ज़्यादा ये बढ़ गया एक हफ्ते में, आप देख लो। इसमें मैं होल्ड करता हूँ। इस अकाउंट में मैंने 1,15,000 डाला है और फैमिली अकाउंट में 1,70,000 डाला है, तो मेरा 3 लाख का एक्सपोजर है क्या क्वालिटी पावर में। 500 इस अकाउंट में 578 पे लिया था और फैमिली अकाउंट में 530 पे लिया था, तो फैमिली अकाउंट में तो 100 रुपये बढ़ गया है और इस अकाउंट में अभी 50 रुपये बढ़ा है, जो कि आपको मैं दिखा ही देता हूँ। ये देखिए क्यू पावर 1,15,000 डाला था, 1,25,900 है, मतलब 10,590 गेन में है। ट्रेडिंग के लिए उठाया हूँ, 1 महीना होल्ड करूँगा, ऊपर वाले के हिसाब से जो भी मिल जाए। एक हफ्ता में मिला है मुझे 50 रुपये गेन दिया है, मतलब 10,000 रुपये। तो देखता हूँ अगर 40-50 हज़ार रुपये मिल जाएगा तो निकल जाऊँगा क्वालिटी पावर में। और कैम्स के फिनटेक देख सकते हो, ये कल भी अप था, आज भी अप है। क्वालिटी शेयर्स है, ये लॉन्ग टर्म का, लंबी रेस का घोड़ा है। इस पर मैं पहले ही बोला था आपको कि कैम्स जो है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बिजनेस देखता है। के फिनटेक भी कुछ आपका डिपॉजिटरी सर्विस वगैरह समथिंग कुछ रहता है, आप देख लेना। रजिस्ट्रार वाला काम करता है के फिनटेक, शायद तो देखना पड़ेगा, आप गूगल कर लेना डिटेल्स के लिए। तो शेयर बाज़ार से रिलेटेड जो भी कंपनी काम कर रही है ना, वो काफ़ी अच्छा करेगा, क्योंकि देखिए इनका बिज़नेस अभी ग्रो कर रहा है, डेली ग्रो कर रहा है। एंड 1 साल 2 साल बाद कहाँ पहुँचेगा हु नोज़, मतलब डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 30-40% तो आराम से गेन मिल जाएगा कमिंग बुल रैली में। एंड उसके अलावा आप श्रीराम फाइनेंस देखो, वैल्यूएशन इसका काफ़ी अच्छा है, ये भी आज 2% अप था। और एक बात कहना चाहूँगा कि वेदांता आज मैंने बेच दिया, क्योंकि वेदांता मैं 2 हफ्ता हो गया था किने हुए, कोई मोमेंटम ही नहीं था भाई साहब। और अब जिस स्टॉक में कोई मोमेंटम है ही नहीं, मैं तो डिविडेंड खाने के लिए घुसा था, तो डिविडेंड अनाउंसमेंट ढंग का हुआ नहीं। 7 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दिया, वो भी सुनने में आ रहा है कि अभी डीमर्जर होगा, क्या होगा। तो मे बी जब डीमर्ज हो जाएगा तब सोचेंगे कि किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में देखिए, मेरा मेन मोटिव है पैसा कमाना, और मेरे सामने अगर स्क्रिप्ट ऑलरेडी अवेलेबल है जो काफ़ी वोलाटाइल है, ऊपर जाने का पोटेंशियल रखते, तो मैं क्यों चुपचाप तमाशा देखता रहूं गधे में पैसे डाल के। तो मैंने क्या किया कि वेदांता में जो भी था 50-60 हज़ार के लॉस में मैंने माल निकाल लिया, एंड पैसे को 2 पार्ट में डिवाइड करके BSE CDSL में ही डाल दिया, क्योंकि ये स्क्रिप्ट में दिख रहा था मोमेंटम है, आज भी बढ़ा है, कल 3-3% अप था। तो हु नोज़ ये कमिंग बुल रन में ये इतना तो कंफर्म है कि ये पार्टिसिपेट करेगा। कमिंग जो बुल रन है, जैसे 25,000 पे खड़ा है निफ्टी, जब 30,000 पे हो तो हु नोज़ CDSL भी शायद 24-2500 दिखा दे आपको, और BSE भी आपको 4,000 दिखा दे। तो बट वेदांता से उम्मीद नहीं था, क्योंकि वेदांता मैं देख रहा था 1 साल का उसका चार्ट मैं देख रहा था, वो 450 से 500 के लेवल पे ही
1 साल तक टिका हुआ था, अटका हुआ था, जबकि शेयर्स ये बीएससी की बात करूँ ये 4 गुना हो गया भाई साहब 1 साल में। CDSL डबल हो गया, वेदांता उसी जगह पे खड़ा है। तो चंद चिल्लड़ उठाने के लिए मैं मोटा पैसा तो नहीं छोड़ूंगा ना, तो इसीलिए मैंने वेदांता से निकल गया। वो मेरा गलत डिसीजन था, गलत डिसीजन नहीं था, मतलब कैलकुलेशन बोल सकते हो। मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था वेदांता से, अब एक्सपेक्टेशन पे अगर वो खड़ा नहीं उतरा तो मैं एग्ज़िट कर दिया। तो क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 15-20 रुपये अगर डिविडेंड अनाउंस करता तो मुझे शॉर्ट टर्म में 60,000 65,000 डिविडेंड मिल जाता, वो मुझे मिला नहीं, मुश्किल से 20,000 का डिविडेंड मिल रहा था। और शेयर तो मैं 20,000 के लिए क्या ही बैठा रहूँ, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया उसको। एंड लेट्स सी BSE CDSL में क्या होता है। उसके अलावा जो आप देख सकते हो लगभग जितने स्क्रिप्ट है सब प्लस में क्लोज़ हुए हैं। 90% शेयर जो है मेरे वॉच लिस्ट में सब अब क्लोज़ हुआ है। यही रीज़न था कि मेरा पोर्टफोलियो भी 0.9% बढ़ गया, क्योंकि 1% CDSL एंड BSE 1% बढ़ा है आज। तो 21,000 मेरा यहाँ पे वर्थ बढ़ा पोर्टफोलियो का। एंड कैश में अगर ब्रोकिंग डिवीज़न की बात करें तो कैश में मेरा 9,47,000 का टर्नओवर हुआ, तो यहाँ मुझे मिलेगा 3,400 रुपये। ऑप्शंस में मेरा टोटल ऑर्डर काउंट है 237, तो यहाँ 2,370 मिलेंगे। तो टोटल हो गया 5,700 के आसपास। 5,700 को अगर मैं ऐड करता हूँ 21,000 में तो 26,700, तो 26,700 का आज गेन रहा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।